नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक MWA ऑफिशियल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नए साल में न्यू ईयर में हम लोगों ने शुरू किया है मेरे भाई रीजनिंग। ठीक है। अच्छा, मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू होंगी कल से। आपकी मैथ्स की क्लासेस भी कंटिन्यू हो जाएंगी। बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई वॉज लिटिल बिजी, तो इसलिए क्लासेस नहीं आ पा रही थी मेरे भाई। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैथ्स की क्लासेस भी कंटिन्यू होंगी। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका सैटरडे, देखिए वीक में सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है मेरे भाई, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और सैटरडे टू संडे आपका रिवीजन आप लोग कर लिया है घर पे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि आप अभी बहुत सारा काम भी है और आपको पता है, मैं बताया हूँ शुरू में कि मैं पढ़ाता ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पहली क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे भाई रीजनिंग में। पहली क्लास में हम लोगों ने पूरा सिलेबस दिखा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, क्योंकि इसका वेटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल के एग्जाम्स में। ठीक है, एसएससी द्वारा नए टाइप्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग लेटर कोडिंग भी डिस्कस कर रहे थे। लेटर कोडिंग के हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेटर कोडिंग में देर आर 7 टाइप्स ऑफ लेटर कोडिंग विच वी हैव टू स्टडी। ठीक है, क्योंकि अगर ये 7 टाइप्स के लेटर कोडिंग आपको लिए, देखो एक चीज़ याद रखना मेरे भाई कि जितने भी टाइप्स यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, नाम बदल बदल के इधर उधर से सब लोग वही पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन जो इसका स्पेसिफिक नाम होता है, मैंने ईजी जो पूछा जाता है मैंने वही नाम रखा उसका। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर इसको तो वहाँ, जैसे क्या होता है ना कि मिक्स कोडिंग का एक अलग से टाइप होता है कोडिंग डिकोडिंग में, मिक्स कोडिंग का। इसको चाइनीज़ कोडिंग भी बोल देते हैं कहीं कहीं, तो हम चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। चाइनीज़ कोडिंग सही भी समझ में आता है। मिक्स कोडिंग क्या होता है, लेटर कोडिंग में भी आता है। ठीक है, अब मिक्स कोडिंग पूरा कोडिंग का एक टाइप होता है, और जबकि मिक्स कोडिंग हम लोग लेटर में पढ़ेंगे, लेटर कोडिंग में उसका सब टाइप्स होता है। तो ये सारी चीज़ें नाम पे मत जाइएगा, अब बस देखिएगा क्वेश्चन कैसे हो रहा है और उसको सॉल्व कैसे करना है, आपको अप्रोच से मतलब होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, और पहले क्लास में हम लोगों ने A to Z याद कर लिया था। ठीक है, चलिए, तो ये रहा अपना आज की पहली क्लास। तो पहली क्लास में हम लोग पहले रिकैप कर ले थोड़ा सा, क्या क्या डिस्कस किए थे मेरे भाई। पहली क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे, तो कैसे हम लोगों ने याद किया था। आई होप आप सभी ने वो क्लासेस देखी होंगी, आपको याद होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, और उसके बाद हम लोग क्या याद करेंगे भाई, और क्या याद करना है, कहोगे सर अपोजिट, अपोजिट लेटर का पोजीशन याद करना है। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ के का अपोजिट क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं देखो कि आपको फार्मूला कोई बता दिया, देखो जितना हो सके कंपटीशन में मेरे भाई, जितना हो सके फार्मूला से बचो, अवॉइड फार्मूला, क्योंकि भाई टाइम लेता है। फार्मूला आप अप्लाई भी करोगे तो वो टाइम लेगा, आपको टाइम नहीं है। आपके पास 1 से 2 सेकंड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में। मतलब आपसे कोई पूछे कि के का अपोजिट क्या होगा ना, तो आप ये मत लगाइए। क्या होता है, फार्मूला होता है कि दो अपोजिट सम ऑफ, देखो ये होता है कि सम ऑफ, अभी पढ़ाऊंगा मैं, सम ऑफ टू अपोजिट लेटर्स, सम ऑफ टू अपोजिट सम ऑफ टू अपोजिट लेटर्स, सम ऑफ पोजीशन ऑफ इज 27 होता है। तो जैसे मैं कहूँ कि के, तो बच्चे क्या करते हैं, के को मैंने उनको याद करा दिया कि 11 होता है, तो कहेंगे पी इसका अपोजिट निकलना है, तो कहोगे 27 में से 11 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 आ जाएगा। आप कहोगे 16 पे पी आता है। इतना टाइम थोड़ी है आपके पास, ये नहीं करना है भले आपको पता हो। तो इसका मतलब कि आपसे कोई पोजीशन पूछे, ठीक है, कि प्लेस वैल्यू क्या होगी लेटर्स की, तो एकदम जुबान पे होना चाहिए। आपसे कोई पूछे भैया कि अपोजिट क्या होगा, अपोजिट लेटर्स क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर लेटर का अपोजिट लेटर क्या होगा, आपकी जुबान पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग फॉर्मूला लगाने, नहीं बेटा ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो आज की क्लासेस में हम लोग वही सब देखेंगे। उससे पहले हम लोग जो लेटर कोडिंग में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे कि भाई फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है, बैकवर्ड कोडिंग जिसको हम लोग रिवर्स कोडिंग भी बोलते हैं, उसको हम लोग थोड़ा 1 बाय 1 करके आज डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेरे भाई लेटर कोडिंग। ठीक है, याद है ना, लेटर कोडिंग। तो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं लिख के, देखो क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि मैं देखो सारे स्लाइड्स आपको लिख के लाया हूँ कि सारे स्लाइड्स कैसे क्वेश्चन आपको करवाने हैं। तो क्वेश्चन पूरा बना है इस पर। ठीक है, वो भी अभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है। अभी आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद सीधे लैंग्वेज पे कूदूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करवा दूँ पहले ही। देखो भाई, बेसिक से पढ़ने का मतलब ये होता है कि एक बार रीजनिंग पढ़ो और पूरा कंप्लीट आ जाए।
पूरा बेसिक से पढ़ो एडवांस तक। ऐसा नहीं कि सीधे बस रूल बताया और सीधे क्वेश्चन पर टूट गए, नहीं भाई, पहले आपको याद कराना है, प्रैक्टिस करवानी है एकदम ढंग से, तब जाके आपको रीजनिंग का जो प्रॉब्लम है ना, समस्या, वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग में हम लोग क्या क्या पढ़े थे भाई, कितने टाइप्स के होते हैं, तो बोलेगे सर पहले लेटर कोडिंग में आपने बताया था कि सर फॉरवर्ड कोडिंग होती है। ठीक है, फॉरवर्ड कोडिंग होती है, बोलो मेरे भाई, फॉरवर्ड कोडिंग होती है ना। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब क्या होता है, अब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब क्या हो सकता है, सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है, आप देखो समझ पाओगे। क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे ए बी सी लिख दिया, तो इसमें क्या करें मेरे भाई ना, कुछ इसमें ऐड किया रहेगा, कुछ ऐड करेगा और आगे जाएगा। जैसे मान लो इसमें कुछ 1 ऐड कर दिया, +1 ऐड कर दिया, +1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो मेरे भाई, उसमें कुछ ऐड करके कुछ इस तरीके का पैटर्न बना लेगा, +2 हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया, सॉरी +2 हो गया, कुछ भी ऐड कर सकता है। ठीक है, आगे की तरफ आप देखोगे बढ़ोगे तो इसमें जो लॉजिकल पैटर्न बनता है ना मेरे भाई, लॉजिकल पैटर्न जो बनता है वो आपको बस समझना है कि लॉजिकल पैटर्न क्या होता है और कैसे क्या क्या बन सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लॉजिकल पैटर्न क्या क्या बन सकते हैं, तो देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, या तो सारे लेटर्स में क्या करेगा, +1 किया रहेगा, +1 +1 +1 +1, या तो सारे लेटर्स में +1 +2 किया रहेगा, +2 +2 +2 +2, या तो सारे लेटर्स में +3 किया रहेगा। ठीक है, ऐसे किया रहेगा। अच्छा, फिर दो दो के गैप पे ले लेगा, कैसे, +1 +2 कॉमा +1 +2, कुछ इस तरीके से ले लेगा। तो ये सारे लॉजिकल पैटर्न होते हैं बेटा। आपको देखो पैटर्न अगर बनाने जाओगे ना तो इसमें बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, तो क्या आपको सबको रटना है, नहीं, कुछ नहीं रटना है। आपको मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको देखते ही समझ में आएगा कौन सा इसमें पैटर्न लग रहा है। आप देखेंगे खुद थोड़ी देर बाद कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग सब डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बोलो, जैसे मैं फॉरवर्ड कोडिंग में एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समझ में आएगा उससे। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा उससे। देखो मैं कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे कि भाई बॉयज़ है, ठीक है, बॉयज़, बॉयज़ को कोई लिखा है बंदा, बॉयज़ को लिखा गया CPZ T। ठीक है, तो बताओ देन, देखो अभी लैंग्वेज में लिख नहीं रहा हूँ, इसी को कैसे लिखा जाता है पेपर में। ठीक है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉयज़ इज रिटन एज CPZ T, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज व्हाट विल बी गर्ल्स रिटन। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपको अभी मैं लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप देखेंगे कि हर एक टाइप एकदम अच्छे से, एकदम बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन मैं एक बार पढ़ाऊंगा, कंप्लीट पढ़ा दूंगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो अभी मैं आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूँ कि बॉयज़ को ऐसे लिखा जा रहा है तो गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। सिंपल है, क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, कैसे करोगे देखो, ध्यान समझना, तो बस बॉयज़ के नीचे जो दिया जाता है उसको नीचे लिख लिया करो। देखो यहाँ आप लिखोगे कैसे, बॉयज़, देखना यहाँ आप लिखोगे बॉयज़, नीचे लिख दो CPZ T। अब इसका पोजीशन क्या होता है, बोलोगे सर 2, इसका पोजीशन क्या होता है, प्लेस वैल्यू याद रखो ना, B का 2 होता है, सबको पता होता है, O 15 P 16, Y का कितना होता है 25 होता है पहली क्लास में, S का 19 होता है, क्यों कि T20 के पहले आता है 19। ठीक है, T के पहले आता है S, T20 पे, तो ये 19 पे। C किस पे आता है मेरे भाई, 3 पे, O 15 P 16, बोलो Z किस पे आता है मेरे भाई, तो कहोगे 26, किसी को बताने की जरूरत है क्या, T किस पे आता है 20 पे। अगर आप ध्यान से देखो मेरे भाई तो क्या पैटर्न लग रहा है, 2 में 1 जोड़ के 3 किया है, 15 में 1 जोड़ के 16 किया है, 25 में 1 जोड़ के 26 किया है, और इसमें क्या किया, 19 में 1 जोड़ के 20 किया है। तो सेम इसमें भी लॉजिक लग जाएगा कि नहीं मेरे भाई, बोलो, सेम लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा, एक जोड़ देना सब में, +1 +1 +1 कर देना, +1 +1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जी में 1 जोड़ोगे भाई, आगे जो उसके आगे जी के बाद क्या आता है H, आई के बाद क्या आता है J, आर के बाद क्या आता है S, एल के बाद क्या आता है M, और S के बाद क्या आता है मेरे भाई T। हो गया आंसर, बोलो। आप पोजीशन भी समझ सकते थे, या फिर इसमें देखो 7 हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, 7 9 18 12 19, ठीक है, याद रहेगा ना, जी में 7 आ जाता है। ये सब सारी चीज़ें पहली क्लास में डिस्कस कर ली गई हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा जितना मैंने बोला था, देखो भाई अगर प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। मैं यहाँ पे चिल्लाते रह जाऊँगा, अगर आप नहीं करोगे ना तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। और जिस क्वेश्चन को आपको मात्र 1 से 2 सेकंड में करना रहेगा ना, उस क्वेश्चन में आप लगाओगे 15 सेकंड और पेपर में जाओगे, फिर वही फ्रस्ट्रेट होकर नहीं कर पाओगे, गलत सही मार के तुक्का चले आओगे। ठीक है, इसलिए जितना कहा जाता है उतना सुना करिए और प्रैक्टिस किया करिए। आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हो मेरे भाई, ठीक। तो ऐसा ये फॉरवर्ड कोडिंग हो गया। ठीक है, इसी में रिवर्स कोडिंग भी आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बताना पड़ेगा आपको।
रिवर्स कोडिंग देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ, रिवर्स दूसरा क्या आता है भाई इसमें, दूसरा तो लोग सर रिवर्स कोडिंग आप बताए थे, रिवर्स कोडिंग अभी प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा, टेंशन मत लीजिए। रिवर्स कोडिंग क्या बताते हैं भाई, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, ठीक, कुछ इस तरीके से यहाँ भी, उसके नीचे इनका रिलेशन इनके साथ दिया है कुछ कुछ तरीके से, तो क्या करेगा भाई ना, इसका इसके साथ दे देगा, इसका इसके साथ दे देगा, इसका इसके साथ दे देगा, इसका इसके साथ, देखो एरो के ध्यान देना, रिलेशन ऐसे दे देगा। तो रिवर्स कोडिंग देखो उल्टा तो जा रहा है, उल्टा जा रहा है ना मेरे भाई, उल्टा जा रहा है कि नहीं, उल्टा जा रहा है कि नहीं, बोलो उल्टा जा रहा है। यहाँ पे एक और लगा दोगे तो इसका इसके साथ हो जाए, बीच का बीच के, इसको हम बोलते हैं रिवर्स कोडिंग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, बैकवर्ड, बैकवर्ड कोडिंग, ठीक है मेरे भाई, बैकवर्ड कोडिंग। अच्छा एग्जाम्पल लोगे, इसका लॉजिक की अगर बात करो तो लॉजिक कैसा लगेगा मेरे भाई, तो लॉजिक इसमें इसमें भी हो सकता है +1 +2 +3, ठीक है, डॉट डॉट ऐसे, ठीक है, या फिर -1 -2 -3 डॉट डॉट, कुछ इस तरीके का लॉजिक लगेगा मेरे भाई। लॉजिक बहुत सारे लगेंगे, बस ये आपको एक तरीका बताया जा रहा है सोचने का, ठीक है। आप देखेंगे प्रैक्टिस के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, बस अभी मैं समझा रहा हूँ कि जो रिवर्स कोडिंग होगा कुछ इस तरीके से बनाएगा, ठीक है, लास्ट वाले का पहले देगा ऐसे उल्टा, या फिर माइनस कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई, एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक सेकेंड, मुझे एग्जांपल लेने दीजिए कुछ। तो रिवर्स कोडिंग का एग्जांपल अगर आपको दूं मैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलो। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ ईजी सा, ये ले रहा हूँ एच, हैंड को, एक सेकेंड स्टूडेंट, मोबाइल साइलेंट करना पड़ेगा नहीं तो डिस्टर्बेंस बहुत करता है, ठीक। तो हैंड को लिख रहा है भाई, हैंड को कोई लिख रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज की एक सांकेतिक भाषा में हैंड को ये लिखा जा रहा है EOBI, ठीक है। तो उसी भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपको लिख के। तो क्या करना है, सिंपल अगर सॉल्व करना है तो क्वेश्चन हो गया, इसके नीचे लिख दिया करो, ठीक है, इसके नीचे लिख, क्वेश्चन तो ऐसे लिखा रहेगा, आप इसके नीचे लिखोगे कि हैंड, यहाँ पे लिखोगे HAND और यहाँ पे लिखोगे EOBI। क्या करना है भाई, पोजीशन याद रखो, H 8 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 4 पे आता है, याद है ना। अब ये कितना जाएगा 5, बोलो, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे ये हो जाएगा 15, O 15 20 16 होता है। अच्छा B 2 पे आता है, I नो, ठीक है 9 पे आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो रिवर्स कोडिंग नहीं लिख रहा है क्या, +1 किया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया, या फिर इसमें से इसको करोगे -1। देखो जब इधर से इधर लॉजिक लगाओगे, एरो अगर इधर देखो ऐसे भी समझ सकते हो उसको, कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं, इसलिए तो इसको रिवर्स बोला जाता है, ठीक है। अगर आप उल्टा लॉजिक लगाओ तो इधर से इधर जाओगे तो -1 करेगा, लेकिन इधर से इधर आओगे तो +1 करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो वही चीज़ इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, +1 +2 +3 से, और -1 -2 भी लग सकता है। अच्छा यहाँ पे अगर ए में देखो, ए में फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे लगाया A1 जोड़ दिया गया, एन 14 में 1 जोड़ गया 15, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो बस सिल्क का पूछा है तो क्या हो जाएगा बताओ, क्योंकि ये जो है लास्ट में जाएगा, इसका लास्ट में जाएगा, इसका पहले आएगा, एक है जोड़ के 11, देखो ये 19 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि आई नो यू, L 12 होता है, K 11 होता है, 11 में 1 जोड़ोगे 12, 12 यहाँ पे 12 का मतलब L आ जाएगा, +1 करोगे ना मेरे भाई तो L आ जाएगा, बोलो सिंपल बोलोगे ना। 11 में जोड़ोगे 12 हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ोगे एक, बताओ इसमें एक जोड़ोगे तो 12 में जोड़ोगे 13 हो जाएगा, समझो वैसे, और 9 में एक जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, और एस में एक जोड़ोगे मतलब 19 में एक जोड़ोगे 20 हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता है कि 12 पे क्या आता है, L 12, मैं तेरा हीरो, जियो से याद है, J 20 T 20 हो गया, ये आंसर आपका हो गया कि नहीं। अभी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन देखोगे कि प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आप सेकेंड्स में क्वेश्चन को उड़ाओगे, टाइम लगेगा नहीं आपको, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, तो ये हो गया आपका रिवर्स कोडिंग, क्या हो गया मेरे भाई, रिवर्स कोडिंग, ठीक। इसी तरीके से आपका तीसरा जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, क्या होता है मेरे भाई थर्ड वाला, तो बोलोगे वो है आपका क्रॉस कोडिंग, ठीक है। क्या है भाई, क्रॉस कोडिंग, क्या होता है मेरे भाई, क्रॉस कोडिंग होता है। जैसे देखो एग्जांपल में दूं, क्रॉस कोडिंग में कई सारे पैटर्न बनते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कल बताया था कि ये क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है,
क्योंकि इसमें कई सारे पैटर्न बन जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने क्या कि मैंने कोई 3 लेटर ले लिया, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से लिख दिया, और इसका रिलेशन दिया है कुछ इन लेटर से, ऐसे समझना कि ये कुछ लेटर है, ये कुछ लेटर, इनका रिलेशन इसमें कुछ दिया है। तो देखोगे आपने कैसा 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 बनाया भाई, हो सकता है आपका इसके इसके साथ क्रॉस दे दे रिलेशन, इस लेटर का इस लेटर के साथ क्रॉस रिलेशन दे दे, ठीक, और इसका इसके साथ दे दे, ऐसे कुछ इस तरीके से दे दे। या फिर आप देखोगे ऐसे करो, इसका इसके साथ दे दे रिलेशन, इसका इसके साथ दे दे रिलेशन, इसको ऐसे रख दे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कुछ इस तरीके से दे दे रिलेशन। बात समझ में आ रही है? तो ये इसी को बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस में देखो जरूरी नहीं है, क्रॉस में जरूरी नहीं कि यही पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो सकता है। देखो इसको इसके साथ लेके चला जाए, इसको 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 इसके साथ लेके चला जाए, क्रॉस बन जाए, इसको इसको इसके साथ लेके जाए, क्रॉस बन जाएगा, समझा? कुछ इस तरीके से तो ऐसे क्रॉस बना देगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसको क्या बोलोगे आप? क्रॉस कोडिंग। क्या बोलोगे? क्रॉस कोडिंग। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंड, बैंड को, एक सेकेंड, पता नहीं क्यों क्या हो जा रहा है इसको आजकल, बैंड को लिखा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में बैंड को लिखा जा रहा है मिल्क। ठीक है मेरे भाई, बैंड को मिल्क लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक सांकेतिक भाषा में नहीं, बैंड को मिल्क नहीं, ऐसे समझो, कुछ अलग तरीके से तो क्वेश्चन कोई मैंने दे दिया इसमें। बैंड को लिखा जा रहा है क्या? बैंड को ये लिखा जा रहा है BCEO। ठीक है, BCEO लिखा जा रहा है बैंड को। ठीक है मेरे भाई, तो उसी सांकेतिक भाषा में आप समझना, उसी सांकेतिक भाषा में मिल्क को क्या लिखा जाएगा। ठीक, मिल्क को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। तो बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको बस क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो आप देखो क्या हो रहा है, तो कोई सर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 4। पहली क्लास में बताया गया था एन, मैं तेरा हीरो हो तो N 14 पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलोगे 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 3, ये हो जाएगा 5, 5 डंडे होता है ना इसमें, O 15 पे आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे यहाँ पे तो सर पैटर्न लग रहा है 2 से 2 आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे पैटर्न बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कुछ नहीं ऐड किया, लेकिन इसमें 2 ऐड किया है। अब इसमें ना कोई पैटर्न बन रहा है क्या? कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो हमको क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है मेरे भाई। ठीक है, डायरेक्ट लगाने लग जाओगे यहाँ पे ऐसा तो नहीं बनेगा। देखो इसमें 0 ऐड किया है, इसमें 2 ऐड किया है, क्योंकि देखो अब यहाँ 14 से सीधे 5 पे गया तो -9 कर दिया है। कोई पैटर्न बन रहा है क्या? 0 +0 +2 -9, ये कोई पैटर्न है नहीं भाई। पैटर्न का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक साइकिल को फॉलो करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे +2 +3 हो गया, इस तरीके से चलता रहेगा, तो वो पैटर्न कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो क्रॉस लग रहा है, कैसे पता? देखो 1 है, 1 के बाद यहाँ पे 2 लिखा है, इसमें +1 कर दिया तो ये आ गया, इसमें +1 कर दिया ये आ गया। ठीक है, इसमें +1 कर दिया ये आ गया, इसमें +1 कर दिया ये है, क्रॉस लग गया मेरे भाई, क्रॉस लग गया ना। सिमिलरली यहाँ पे लगा दोगे, इसमें +1 कर दोगे, I के बाद J आता है, M के बाद यहाँ पे N आता है। ठीक, बोलो इसको इसमें क्रॉस कर दोगे, K के बाद L आता है, L के बाद यहाँ पे M आता है, ये इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस में। ठीक, आप इसको पोजीशन रख के भी कर सकते थे। देखो आपको बस लॉजिक फाइंड करना है मेरे भाई। ठीक है, लॉजिक कैसे फाइंड करोगे? जब तक आप पोजीशन यानी प्लेस वैल्यू लेटर्स की नहीं रखोगे, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द लॉजिक। अगर आपने लॉजिक, मैं पहली क्लास में बताया था कि अगर आपने लॉजिक फाइंड कर लिया तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, बस आपको आंसर फाइंड करना है। ठीक, तो ये हो गया क्रॉस कोडिंग। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना हो सके उस पर प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आज के क्लास में ही अब उसके बाद क्या था भाई, हम लोगों ने पढ़ा था भाई अपोजिट पोजीशन। ठीक है, अपोजिट पोजीशन वाला पढ़ा था। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू, जैसे पोजीशन चेंज कर देना, समझ में रहे हैं? वो सारे टाइप्स हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन अभी इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना पे प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको भी थोड़ा रहे कि नहीं कुछ क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, जैसे देखो अब फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, अब इन तीनों का मिक्स रहेगा, आपको सब समझना पड़ेगा कौन सा क्रॉस है, कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि राइट को लिखा जा रहा है मेरे भाई TKIJN। ठीक है, JN की V कर दो, V कर देता हूँ, V कर देता हूँ। ठीक है, राइट को लिखा जा रहा है ये, उस देखो किसी सांकेतिक भाषा में राइट को ऐसा लिखा जा रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राइट इज रिटन एज TKIJV
इन द सेम सर्टेन लैंग्वेज हाउ विल स्टडी बी रिटन। ठीक है, हाउ विल स्टडी बी रिटन, ये क्वेश्चन आपका हो गया कि इसको क्या लिखोगे। बस लॉजिक फाइंड करना है मेरे भाई। देखो कैसे होगा 2 मिनट में। देखो सिंपल है, पहले रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर से 18, आरसीबी 18 साल बाद जीती थी। ठीक है, आई नो यू, जी में 7 आ जाता है मेरे भाई, एच को बंद कर दोगे 8 बन जाएगा, T20 होता है। यहाँ पे रखो T20, के में 2 डंडे खड़ा कर दोगे 11 हो जाएगा। आई नो यू, जे जियो से याद किया था 10 बन गया था, विक्ट्री से 22 बन गया था, विक्ट्री से 2 उंगली ऊपर कर रहे थे ना। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, देखो पहले चेक करो सीधे सीधे। तो कहोगे सर 18 में देखो 2 ऐड किया 20 हुआ, 9 में 2 ऐड किया, हाँ सीधे सीधे बन रहा है। सीधे लिखो, यहाँ पे क्या किया भाई, +2 किया है। यहाँ पे भी क्या किया मेरे भाई, +2। यहाँ भी देखोगे तो +2, यहाँ भी देखोगे +2, यहाँ भी देखो। देखो कहोगे सर इतना ईजी, हाँ जी इतना ईजी पेपर में आता है, बहुत हार्ड नहीं आता है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा। तो बोलोगे सर ये कितना होता है 19, ये कितना होता है 20, ये कितना होता है 21, ये कितना होता है 4, और ये कितना होता है भाई 25। पहली क्लास में हम लोगों ने याद किया था। अब इसमें +2 कर देना है, इसमें +2 कर देना है, इसमें +2 कर देना है। बोलो +2 कर देना है, +2 कर देना है। तो कितना हो जाएगा 19 2 21, 21 में यू आ जाएगा। समझ में आ रहा, 19 2 21 होगा ना, 21 में कितना होगा भाई, उसको कितने सालों से जानते हो, 21 सालों से जानते हो, ऐसे याद है ना उसको। अच्छा 20 2 कितना होता है 22, 22 पे क्या आता है वी, विक्ट्री। 21 2 23 होता है, 23 पे डब्लू। बोलो मेरे भाई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा डी, डी मतलब 4 2 6 एफ आ जाएगा। 6 फिक्स, 6 फिक्स याद आ रहा है। 25 में जोड़ोगे 27, 27 का मतलब देखो 26 तक तो होता है, 26 के बाद एक आगे जाओगे तो फिर 27, 27 से फिर ए आ जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई, बोलो बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा आपको रीजनिंग में। ठीक, प्रैक्टिस से भागोगे दिक्कत होगी, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आप उसको खुद बताएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चेयर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा दूर दूर लिखूंगा ना तब बताने में भी सही लगेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। एक सेकेंड स्टूडेंट, CHAIR, चेयर को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड चेयर इज रिटन एज BGZHQ। ठीक है, इन द सेम लैंग्वेज what will be board, how board will be written, how board will be written। ठीक है, कि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को BGZHQ लिखा जा रहा है, तो उसी भाषा में बोर्ड को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस हो गया सवाल। कुछ करना है क्या इसमें, नहीं। देखो ये कितने पे आता है मेरे भाई, तो बोलोगे ये सर 3 पे आता है। ये कितने पे आता है, तो बोलोगे सर 8 पे। ये 1 पे, आई नो यू, ये 18 पे। बस क्या किया, देखो यहाँ पे कितने पे आता है, बोलोगे सर 2, ये इसमें 7 आ जाता है। Z 26 पे आता है, H बंद कर दोगे 8 बन जाएगा, क्यों का मतलब खतरा, खतरा का मतलब 17 हो गया। क्या किया, 3 -1 किया है, 8 में से -1 गया है। अच्छा यहाँ पे भी देखो -1 गया, देखो ध्यान से समझना, ऐसे समझो। अभी मैंने बताया कि अगर आपसे कोई पूछेगा 27 का क्या पोजीशन होगा, तो ए का 27 का पोजीशन होगा। 27 में से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा 26, 26 पे क्या आता है मेरे भाई, Z आता है। याद रहेगा, 27 से फिर शुरू हो जाएगा ना, ए से साइकिल चलने लग जाती है। देखो A to Z तक जाता है पूरा, तो ये 1 पे होता है, ये 26 पे होता है। फिर उसके बाद तो लेटर होते नहीं, तो फिर वो 1 पे ही चला जाएगा, तो 27 to 52 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे साइकिल चलती है, समझना। अभी रिवर्स वाला पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, ठीक है मेरे भाई, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे होगा फटाफट देखो। तो कहोगे सर बड़ा आसान है, क्या 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 लगा रहा है, +1 +1 +1 कि -1, -1 है सॉरी। यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। देखो बस यहाँ पे भी -1 कर दो, हो जाएगा -1। बी में से एक जाएगा, एक का मतलब 1, ये होता है 15 को, इसको लिख लो 2 15 1 18 या 4। ठीक, 15 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 पे क्या आएगा मेरे भाई, n आएगा। मैं तेरा हीरो, मतलब 13 पे तो m आता है, तो n उसके बाद आएगा 14 पे। ठीक, इसमें 1 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, फिर बोलोगे सर 1 माइनस करोगे तो किस पे जाएगा, 1 माइनस करोगे किस पे जाएगा, एक देखो आगे अगर ए में +1 करोगे तो बी आएगा, अगर इसमें -1 करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, Z। साइकिल चलती है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। ठीक, -1। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस कर दोगे
तो 18 में से 1 जाएगा 17, 17 का मतलब खतरा क्यूब। ठीक, ऐसे याद करना है। इसमें से -1 कर दोगे, डी में से 1 जाएगा 3, 3 के सी पे आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अभी प्रैक्टिस चलिए मेरे भाई। बाकी आपको जैसे ही देखो ना, जब हम लोग पूरा वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो लैंग्वेज बेस्ड है पूरा, तो आप देखोगे ऑप्शन बस देखोगे तुरंत 2 सेकंड में आंसर, लॉजिक ढूंढोगे, ऑप्शन देखोगे, आंसर। आपको ये सब करना, पूरा लिखना भी नहीं है, पूरा नहीं लिखना है, अभी सिखा रहा हूँ मैं, तो इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको लिखना नहीं है मेरे भाई। ठीक, ओश नो मैन, ये तो गड़बड़ हो गई मेरे भाई, कोई बात नहीं, तो प्रैक्टिस चल रही है। ठीक, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देखो बस आप नोट्स, आप देखो वीडियो देख के नोट्स बनाते रहिए करिए। ठीक है, अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस करना है, तो बहुत बस नॉर्मल आपको ये बस याद दिला रहा हूँ मैं। ठीक है मेरे भाई, फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में मोहन को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई, मोहन को लिखा जा रहा है KMFYL। ठीक है मेरे भाई, ये लिखा जा रहा है आपको। तो बताओ उसी लैंग्वेज में प्रिया को क्या लिखोगे आप, प्रिया, ओ प्रिया, प्रिया, ये क्या लिखोगे, तो बताओ 13, O15, H8, A1, N14, बताओ के किस पे आता है, तो 2 डंडा है, खड़ा कर दोगे 11 बन जाएगा, मैं तेरा हीरो। ठीक, F6, Y25 पे आता है, याद करने की जरूरत नहीं है, और L12 पे आता है। बताओ, अब यहाँ पे देख लो क्या है, क्या हुआ है, 13 से 11 हो रहा है -2, 15 से 13 हो रहा है -2, क्या क्या हो रहा है बताइए, -2, -2, -2, -2, -2। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, देखो अब क्या करना है आपको, इसमें लैंग्वेज वही चीज़ इसमें कर देनी है, वही सेम चीज़ इसमें कर देनी है ना। बोलो कितना होता है, 16, PO15, P16, RCB 18 साल बाद जीती, आई नो यू फॉर 21 ईयर्स। ठीक, याद आ रहा है, 25 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्या करना है इसमें, -2, क्या करना है मेरे भाई, -2, -2, -2, -2। देखो 16 में से 2 घटाओ कितना आएगा, तो बोलोगे सर 14 आएगा, 14 पे क्या आता है, N। ठीक, बोलो 18 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 16, 16 का मतलब P, O15, P16, याद आ रहा है। 9 में से 2 जाएगा 7, 7 किस में आता है, G में 7 आ जाता है। ठीक, 25 में से 2 जाएगा 23 बचेगा, 23 का मतलब W, पढ़े ना, उल्टा कर दोगे तो ए में से 2 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, तो बताओगे सर ए, जब ए में +2 करेंगे तो ये आता है BC आ जाएगा, लेकिन ए में -2 करोगे तो पहले Z आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, Y, क्या आ जाएगा मेरे भाई, Y, पीछे जाओगे तो Y आ जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए धीरे धीरे, समझना, ये सब चीज़ें समझ में आएगी, टेंशन मत लो, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी मेरे भाई, एक एक चीज़ आएगी। ठीक, आगे अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ठीक, देखो अब थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कि मालूम मदर, MOTHERS, मदर्स को लिखा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में OLV, ठीक, OLVEGOU। ठीक, मदर्स को ये लिखा जा रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मदर्स इज रिटन एज OLVEGOU, देन इन द सेम लैंग्वेज हाउ विल ब्रॉड बी रिटन। ठीक है, हाउ विल ब्रॉड, BROUGHT, इसको कैसे लिखा जाएगा, आपका ये क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक, बताओ कैसे है, इसमें लॉजिक कैसे फाइंड करोगे आप, बताओ बताओ मेरे, कैसे करोगे, तो बोलो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा सर, मैं तेरा हीरो, O15, P16, T20, H8 पे आएगा, E 5 डंडा होता है, RCB 18 साल बाद जीती है, S 19 पे होता है, O15, L12 होता है, V विक्ट्री, 2 उंगली ऊपर करके लोग जीत जाते हैं, तो 2 उंगली ऊपर करके सेल्फी लेते हैं, 5 डंडा, G7, O15, उसको कितने साल से जानते हो, 21 साल से जानते हो। देखो याद हुआ। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, ध्यान से समझना, क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ लग रहा है, 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा मेरे भाई, 15 में से 3 माइनस किया यहाँ पे तो नहीं बन रहा है क्या,
फिर यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे भाई, 20 में +2 किया है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 में से -3, देखो बन गया +2 -3 +2 -3। यहाँ पे तो वही देखो +2, यहाँ पे -3, देख रहे हो तुम। 18 में से 3 जाएगा 15, ठीक है। फिर यहाँ पे +2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। तो इसमें भी वही लगा देना है, लगा दो मेरे भाई। ये होता है 2, ये होता है 18, वो 15, उसको 21 सालों से जानता हूँ 7, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा T20। अब इसमें भी क्या करना है, पहले +2 करना है, फिर इसमें -3, इसमें क्या करना है +2, फिर इसमें -3, इसमें क्या करना है +2, फिर इसमें -3, फिर इसमें क्या करना है +2। ठीक, बस हो गया। तो 2 2 4 हो जाएगा। 4 पे क्या आता है मेरे भाई, D आता है। 18 में से 3 जाएगा 15, 15 पे क्या आता है मेरे भाई, O आता है। 15 में 2 जोड़ोगे 17 हो जाएगा। 17 का मतलब खतरा, Q। ठीक, U मतलब 21 में से 3 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा भाई, 21 में से 3 माइनस कर 18, 18 RCB 18 साल बाद जीती थी। ठीक, 7, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 7, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 मतलब I know you for 21 years। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 का मतलब E, 5 डंडा होता है ना ई में। 20 में से 2, 20 में 2 जुड़ोगे 22, 22 का मतलब विक्ट्री, विक्ट्री की 2 उंगली करके जीतते हैं ऊपर। ठीक, हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये सारी चीज़ें भी पैटर्न चल रही है, फॉरवर्ड बैक, ये मिक्स्ड वाला आ गया ना, फॉरवर्ड जिसमें फॉरवर्ड भी होता है और रिवर्स भी होता है। बोलो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन देख लेना। ठीक, ये भी आपका कुछ क्वेश्चन था। ठीक, अब यहाँ पे भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो कह रहा है कि भाई कोई है बंदा प्रमोद। ठीक, प्रमोद है कोई बंदा, ठीक है। उसके नाम को हमने चेंज कर दिया, उसके नाम को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या लिख दिया मेरे भाई, SODJRA। In a certain code language, Pramod is written as this. Then in the same language, how will केशव be written? केशव को क्या लिख दोगे, केशव को क्या लिखोगे मेरे भाई, बोलो। ये क्वेश्चन है, ऐसे ही लिख लेना आप लोग। ठीक है, बहुत सारे प्रैक्टिस होंगे आपकी। ठीक है, देखना। प्रमोद कहोगे सर किस पे आता है मेरे भाई, ये तो बोलोगे सर P तो 16 पे आता है, वो 15 P 16। ये किस पे आता है, 18 पे आता है। ये RCB 18 साल बाद जीती थी। ठीक है मेरे भाई, एक सेकेंड। ठीक है, A1 पे आता है, मैं तेरा हीरो, O15 P 16। ठीक है, D4 पे आता है। अच्छा ये कितने पे आएगा मेरे भाई, S19 पे आता है, O15 P 16, D4 पे आ जाएगा। अच्छा ये किस पे जा रहा है मेरे भाई, तो बोलोगे ये तो आपका J10 पे आएगा ना, जियो से याद किए थे हम लोगों ने। R से 18 पे आ जाएगा, RCB 18 साल बाद जीती थी 1। अब क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, सामने सामने एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, लिखने से पहले 16 में 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 18 में से 3 माइनस, अच्छा +3 -3, यहाँ भी +3 -3 +3 -3 हो गया। हो गया लॉजिक मेरे भाई। क्या किया है इसमें, +3, इसमें क्या किया है -3, इसमें भी क्या किया है +3, इसमें क्या किया है -3, इसमें क्या किया है +3, इसमें क्या किया है -3। हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 -3 +3 -3, बोलो +3 -3, बस हो गया। ये कितना भाई, 11 5 19 8 1 22। अब जैसे आप देखोगे ना, देखो अगर आपको याद रहेगा तो ये सब करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस देखोगे सीधे लिखोगे। 11 3 14, 14 का मतलब आना जाएगा। ठीक है, कहोगे इसमें -3, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 पे B आता है। ठीक है, अच्छा 19 है, 19 में +3 करोगे 22, 22 का मतलब V आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितना है 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 का मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, एक में से 3 माइनस करना है कि +3 करना है, +3 करना है तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब D हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई, 22, 22 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 19, 19 का मतलब S। हो गया आंसर। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ऐसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपका। ठीक, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे देखना। हर एक चीज़ को लिखा नहीं जाता, समझना पड़ेगा बस आपको।
ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना याद करेंगे। ठीक, चलो, जैसे यहाँ लिखा है मैंने चेयर, CHAIR, चेयर को क्या लिखा जा रहा है मेरे भाई? तो लोगों चेयर को लिखा जा रहा है OFXEZ, इसको ये लिखा जा रहा है। तो बताओ टेबल को क्या लिखा जाएगा? टेबल को, सॉरी, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को OFXEZ लिखा जा रहा है, उसी सांकेतिक भाषा में टेबल को क्या लिखना पड़ेगा? टेबल को क्या लिखना पड़ेगा? कुछ नहीं, देखो 3 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, 18। देखो अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 15 O 15 P 16 F फिक्स 6, ये 24 पे हो जाता है। ठीक है, और ये 5 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा। देखो 3 में कितना ऐड किया? अब क्या है? अब यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है? देखो अब फंस जाओगे। अब अगर सामने सामने लॉजिक लगाने की कोशिश की तो नहीं लग रहा है मेरे हिसाब से। सामने सामने लॉजिक लगाओ। देखो 3 से 15 गया है, भाई साहब 12 ऐड किया इसमें, प्लस ये तो प्लस वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो कुछ नहीं, बहुत आसानी से समझोगे कि देखो अब ये ना क्रॉस वाला लग गया या फिर रिवर्स वाला लग गया। क्रॉस वाला बोल दो या रिवर्स वाला बोल दो। देखो इस पहले का लास्ट जा, देखो ये अब 18 था, ये 15 है, -3 किया है, 9 है और 6 है, -3 किया। देखो ये 1 है और ये 24 है। देखो ए में से अगर आप -3 करोगे ना मेरे भाई, +3 करोगे तो 4 आता है। ए में से -3 करोगे ना तो x आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है XYZ फिर ABC ऐसे जाएगा ना, क्योंकि रिपीट होने लगता है ना। 3 माइनस करोगे तो 1 2 3 3 पे ही आएगा ना। समझ में आ रहा है? ऐसे समझना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन सब प्रैक्टिस हो गए मेरे भाई। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ होंगी, पहले आप इस पे प्रैक्टिस करिए। बेसिक से पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, जो बेसिक बच्चे भी सीख रहे हैं उनके लिए है। तो देखो क्या है भाई इसमें, क्योंकि सर इसको इससे रिलेट किया गया। क्या किया है भाई? यहाँ पे -3 कर दिया। ठीक, इसको इससे रिलेट किया गया है। क्या किया भाई? -3 कर दिया गया। ठीक है, इसको इससे रिलेट किया गया है। क्या किया गया भाई? -3 करके आया है, इसमें से -3 करके आया है। ठीक, इसको इसमें रिलेट कर दिया गया। क्या किया गया भाई? -3 किया गया। और सी को किस में? जेड में। यहाँ भी -3 करोगे तो आएगा। ठीक, देखो क्या होगा, ABC, और यहाँ क्या होगा XYZ, ऐसे रिपीट होता है ना। 3 माइनस करोगे तो 1 2 3, सी में से 3 माइनस करोगे जेड आएगा। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, -3 किया गया। तो अब क्या क्या लगता है आपको कि मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा? यहाँ पे आएगा -3 करने पे आएगा, ये -3 करोगे तो ये 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 पे आएगा B। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? देखो ऐसे लिखो 20 1 और ये हो जाएगा 2, ये 12 और ये 5। सब में से -3 कर लेना। सब में से 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2। समझ में आ रहा है? 5 में से 3 माइनस करोगे 2, 2 पे भी आता है। सिमिलरली यहाँ पे आएगा L, L में से 3 माइनस करोगे मेरे भाई कितना बचेगा? तो 9, 9 पे क्या आता है? आई नो यू। बी में से 3 माइनस करोगे क्या आ गया मेरे भाई? तो क्या आ जाएगा? तो बोलोगे, देखो ऐसे लिखो BABXYZ, तो बीच करोगे तो 1 2 3 वाई आ जाएगा ना। 1 2 3 क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो। तो बी में से माइनस करोगे 3 तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ठीक, पर ए में से 3 माइनस करोगे, अभी मैंने बताया ए में से 3 माइनस करोगे तो 1 2 3 एक्स आ जाएगा। ए में से 3 माइनस करोगे एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी -3 हुआ, यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, और ऐसे टी में से -3 करोगे तो 17, 17 का मतलब खतरा। ठीक, समझ में आ रहा है? ये सारे 3 माइनस होके आए हैं भाई रिवर्स में। रिवर्स है ये, रिवर्स कोडिंग। ठीक है, ये कौन सा कोडिंग है यहाँ पे? रिवर्स, जिसको हम लोग बैकवर्ड कोडिंग भी बोलते हैं। देखो उल्टा लग रहा है ना। बोलो बोलो, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आराम से समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? बोलो, बोलिएगा जरूर, कमेंट जरूर किया करिए कोई दिक्कत होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका लेवल उठाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल उठाएंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, कि रेल को लिखा जा रहा है किसी सांकेतिक भाषा में, रेल को लिखा जा रहा है KCTN। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को कैसे लिखा जाएगा? ठीक, कितना आसान है। देखो ये 18 होता है, ये 1 होता है, ये 9 होता है और ये कितना होता है मेरे भाई? 12।
RCB 18 साल बाद जीती है, A तो 1 पे आता है, ये I नो 9, L12 ये 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये T20 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक, याद करवाया है मैंने। अब इसमें चेक करो, लॉजिक देखो, लॉजिक देख के मजा आएगा। कितना क्या किया इसमें, क्यों कुछ ऐड किया 18 में से? ना भाई, बहुत लंबा पड़ रहा है यहाँ पे, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, सामने सामने का लॉजिक नहीं दिया है इसमें। ठीक, तब क्या करना पड़ेगा, अपने पास क्या बचा मेरे भाई, या तो क्रॉस लग रहा होगा या तो रिवर्स लग रहा होगा। तो दिमाग लगाओ, क्योंकि हम लोग अभी उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस अब देखो क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? 12 में से एक जाएगा 11, 9 में से फिर नहीं लग रहा है, बोलो फिर लग रहा है, नहीं लग रहा है, बोलो बोलो। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको ऐसे ऐसे लगाओ, दो, अभी मैंने बताया कि देखो ऐसे नंबर दे दे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, तो जब क्रॉस लगता है ना तो कभी कभी क्या होता है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, और इसके साथ रिलेशन दे देता है। तो अब उसके इसमें फंस जाओगे, तो ये सब पता चलता है। पहले मैं क्या करता हूँ भाई, जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ पहले तो क्या ये सामने सामने लग रहा है, नहीं लग रहा है, देख के ही पता चल जा रहा है। क्या रिवर्स लग रहा है, देख रहा हूँ 12 में से 11 जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि 9 में से 6 ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 नहीं हो रहा है। तो अब मेरे मजबूरी के क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो मैं दो दो का चेक करूंगा, तो यहाँ पे 18 में नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं 3 3 का चेक करूंगा, तो देखो 3 का चेक किया मुझे मिल गया 18, यहाँ 20 है, समझ में आ रहा है? 3 3 पे, 3 3 पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या किया भाई, इसका इसके साथ रिलेशन है, 18 में 2 जोड़ दिया। इसमें क्या किया, इसका इसके साथ रिलेशन है, इसमें भी 2 जोड़ दिया, 9 2 11 हो गया, देख रहे हो? 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो गया, तो यहाँ पे भी +2। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे भी क्या किया है मेरे भाई, +2 किया है। और इसमें क्या किया है, देखो इसमें ऐसे बना दिया सामने सामने +2, देखो 1 में 2 जोड़ोगे 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका इसके साथ दे दिया है +2, बोलो 12 2 14। तो ऐसा आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा पेपर में आता है क्वेश्चन। तो यहाँ भी सेम करना पड़ेगा, बोलो सेम करना पड़ेगा कि नहीं मेरे भाई? तो कहोगे ये जाएगा यहाँ पे तीसरे नंबर पे, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एरो बना लिया करो, और ये इसका सामने सामने ही लग जाएगा। कैसे लगता है? तो कहोगे सर +2 +2 +2 का लग रहा है। तो देखो +2, 1 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 3, मतलब सी यहाँ पे आ जाएगा। ई में 2 जोड़ोगे मतलब 5 5, देखो ये 18 पे होता है, ये 5 पे होता है, 1 पे, ये 4 पे, ये सारी चीज़ें अब रट जानी चाहिए आपको। तो ई मतलब 5 5 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 7 7 मतलब जी। 18 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 20 20 का मतलब T20 है ना। अब डी मतलब 4 2 6 6 मतलब 6 6 मतलब फिक्स। समझ में आ रहा है? मजा आया? देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं मेरे भाई? क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं, बोलो। क्या आया था भाई यहाँ पे, टी। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ सकता है। एक क्वेश्चन मैं और करवा दे रहा हूँ आपको इस पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग याद करेंगे सीधे अपोजिट वाला। ठीक है मेरे भाई, अपोजिट वाला याद करेंगे। पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन अलग है मेरे भाई। चलो देखते हैं। एक लिख रहा हूँ, वी किसी सांकेतिक भाषा में वेंचर को, वेंचर, वेंचर की स्पेलिंग ये होती है जी, ये वेंचर को ये लिखा जा रहा है CU और ZX Q, ठीक है, ZXQ एंड CQ ये लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में आपसे पूछा है पेंटर को क्या लिखा जाएगा, पेंटर को। ठीक है, PAINTER, ये होता है ना पेंटर की स्पेलिंग, ये होता है मेरे हिसाब से। ठीक, इसको क्या लिखा जाएगा? तो अब आपको क्या करना है, लॉजिक ढूंढना है। बोलो लॉजिक ढूंढने को कैसे पता चलेगा? देखो वी लिखोगे 22, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा T20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे लिखोगे तो सी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3। तो उसको कितने सालों से जानते हैं, 21 सालों से। जेड तो 26 पे आएगा, सबको पता है। एक्स 24 पे आता है, सबको पता है। क्यू का मतलब खतरा मतलब 17। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है पता नहीं। ठीक, क्यू का मतलब खतरा, खतरा मतलब 17, और ये हो जाएगा सी का मतलब 3 पे, और क्यू का मतलब फिर 17। अब आपको दिमाग लगाना है, क्या सामने सामने से बन रहा है? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत दूर दूर पड़ रहा है। क्या यहाँ से यहाँ बन रहा है? तो कहोगे सर बन सकता है। देखो 5 में से 2 माइनस किया, 18 में से 3 जोड़ दिया है, 5 में 2 माइनस किया, 18 में 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे नहीं बन रहा है, फिर यहाँ पे उटपटांग हो गया। देखो क्योंकि 21 में कितना जोड़ोगे, तो कहोगे 5, नहीं पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न यहाँ पे रिवर्स का भी नहीं बन रहा है, फॉरवर्ड का भी नहीं बन रहा है, तो सिंपल है, क्रॉस का बनेगा। क्रॉस का बनाना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे बन रहा है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या, इसका 2 2 का पेयर पहले देखता हूँ, 2 2 का पेयर। ठीक है, जब बन रहा है तो मैंने बताया ना, पहले 2 2 का चेक करो, फिर 3 3 का, फिर 4 4 का, ऐसे।
मैं दो दो का चेक कर रहा हूँ, क्या है देखो 22 है, 22 में से एक जगह 21, और 5 है, 5 में से दो जगह, अच्छा इसमें से एक माइनस किया है, इसमें से दो माइनस किया है, क्या यहाँ पे लग रहा है वो चीज़? ना, नहीं लग पाएगा, दो दो का पेयर में नहीं बन पा रहा है। अच्छा, दो दो का पेयर में भी नहीं बना, अब क्या करें बोलो मेरे भाई, अब क्या करें? तो यहाँ से दो दो का पेयर देखो बना था, इसमें से क्या किया है, तो 18 में से एक माइनस किया है, और इसमें से फिर माइनस, देखो इसमें से क्या किया है मेरे भाई, तो देखोगे तो बोलोगे सर ये 18 है, 18 में से 17 मतलब -1 किया है। अच्छा इसमें से क्या किया, इसको अगर रिलेशन बनाओ इसके साथ, सॉरी कहाँ बन गया, ठीक है, ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा अच्छा सवाल है ये। तो इसका इसके साथ रिलेशन लगाओगे, सी के साथ लगाओगे, तो क्या कर रहा है मेरे भाई, तो 5 में से -2 किया है, यहाँ पे -1 कर रहा है, यहाँ -2, सेम यहाँ पे भी लगाया था, देखो ध्यान से क्या किया मेरे भाई, तो कहोगे यहाँ पे -1 किया था, और यहाँ पे क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब शुरू में जो लॉजिक लग रहा है, लास्ट के 2 लेटेस्ट में भी वही लग रहा है, अब बीच में देखना है, बीच में अगर मैं इसके साथ लगाऊं, देखो ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूँ, देखो मैं ये ले रहा हूँ कि 14 के साथ अगर क्यू को लगा दोगे तो कितना लगेगा, 14 में 3 जोड़ना पड़ेगा, देखो +3 किया गया है, +3 करके आया होगा ये। फिर अच्छा 18 21 में अगर मैं कितना जोड़ोगे मेरे भाई, 21 में कुछ ऐड हो रहा है, बोलो, 21 में तो कुछ नहीं ऐड हो रहा है, ठीक। अच्छा ये प्लस, एक सेकेंड, ऐसे समझो, देखो 14 में +3 किया है, 17 आया, ठीक है, 20 ये 24 है, 20 में क्या किया है, +4 ऐड किया है, देखो ध्यान से, 20 में +4 ऐड किया है, 21 में भी +4 ऐड किया है, 21 में 5 ऐड किया, सॉरी +5 ऐड किया है। ये है लॉजिक, कितना खतरनाक लॉजिक है भाई। क्या किया पहले के दो लेटर्स में, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या गया, -2 -1, ठीक है, सॉरी -1 और -2, यहाँ भी -1 एंड -2, यहाँ क्या किया है, +3 +4 +5, देखो लॉजिक बन रहा है, ये लॉजिक बन रहा है, यही यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। मतलब इसको, इसका लॉजिक यहाँ पे जाएगा, क्या करना पड़ेगा इसमें से, तो इसमें से -2, अब ध्यान से इसका नंबर लिख लो, 16, ये होता है 1, ये होता है 9, 14, 20, 5, 18, अब लगाओ, ठीक है मेरे भाई, क्या करना है, देखो लॉजिक देखो, क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे आप वो देखो। तो कहोगे सर ये 16 है, 16 में से एक माइनस, देखो यहाँ पे एक माइनस हुआ था ना, इसमें से -1 हुआ था मेरे भाई, और इसमें से -2 हुआ था, यहाँ भी -1 और -2, तो यहाँ भी -1 करोगे इसमें से, जब इसमें से -1 करोगे तो कितना 15 आ जाएगा, 15 का मतलब O15, यहाँ पे -2 करना पड़ेगा, -2 करोगे तो किस पे जाएगा, y पे जाएगा, ठीक। देखो XYZAB, तो 2 माइनस करोगे, एक माइनस करोगे Z पे आएगा, 2 माइनस करोगे y पे जाएगा, ठीक, तो याद रखना पड़ेगा। फिर इसमें क्या किया मेरे भाई, तो बोलोगे सर इसमें +3 करना पड़ेगा, इसमें +4 ऐड करना पड़ेगा, इसमें +5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम -1 और -2 करना पड़ेगा, सिंपली लिख दो, अब लिखो लिखो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे जब +3 करोगे, 9 में +3 करोगे तो ये यहाँ पे जाएगा, इसका +3 करोगे ये यहाँ पे आएगा, n का +3 करोगे ये यहाँ पे आएगा, ठीक, अब लिख देना है, बोलो 9 का +3 करोगे तो 9 3 12 मतलब l यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ठीक। अच्छा इसमें +4 करोगे, 14 4 18 हो जाएगा, 18 मतलब r यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 20, 20 5 25 करोगे, y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। फिर यहाँ पे देखो इसमें से -1 करोगे यहाँ पे आएगा, और इसमें से -2 करोगे यहाँ पे आएगा, तो देखो 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा, 4 में से 5 में से बचेगा, एक माइनस करोगे 4 बचेगा, 4 मतलब डी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा 18 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, तो 18 में से 2 जाएगा आपका 16 बचेगा, 16 यहाँ पे 16 मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, YOY, ठीक है, यही ना भाई, YOYRLPD, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना खतरनाक सवाल था, ठीक। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, लेकिन अब आपको क्या करना है मेरे भाई, एक सेकंड देख लो टाइम बस थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। कितना टाइम हो गया, 49 मिनट, 10 मिनट में कोशिश करेंगे कि हम लोग याद कर लें इसको, 10 मिनट में इसको याद करना है, 10 या 11 मिनट में। चलो जल्दी से शुरू करते हैं और इसको याद करते हैं, ठीक है। तो अपोजिट लेटर्स को याद करने का निमोनिक्स क्या होता है, देखो मैं तो यहाँ पर लिख के लाया हूँ आपके लिए, ठीक है, लेकिन आपको बिना देखे याद करना पड़ेगा। देखो जैसे देखो, इसके बाद है कोई, इसके बाद भी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, देखो ठीक, देखो हाउ टू लर्न अपोजिट लेटर्स, ठीक है, अपोजिट लेटर्स। तो इसका याद रखना कि भैया
देखो ये बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि द सम ऑफ टू अपोजिट लेटर्स इज 27। कितना होता है मेरे भाई? 27। जैसे मैं पूछूं कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। ए का अपोजिट जेड होगा और जेड का अपोजिट ए होगा। क्यों? इसका पोजीशन वैल्यू क्या होता है, तो कहोगे सर इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 26 होता है। जब 1 में 26 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऐड करोगे अगर 27 आ रहा है तो एक दूसरे को अपोजिट। लेकिन क्या आपको ऐसे याद करना है? बिल्कुल नहीं, आपको जुबान पे होना चाहिए, आपकी जुबान पे फटाक से क्वेश्चन होना चाहिए। तो कैसे करोगे मेरे भाई? तो देखो सिंपल है, याद करते हैं जल्दी से। ए का ये हो जाता है। ठीक है, अब देखो रैंडमली याद किया करो, कभी भी सीक्वेंस में याद करोगे ना बड़ा दिक्कत होता है, रैंडमली याद रखोगे तो बहुत आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब देखो मैं कहूँ कि जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर जी टी रोड से याद कर लो, जी टी रोड से याद कर लो इसको, जी टी रोड से। जी का उल्टा टी होगा। क्यों? जी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। इसकी क्या होती है? 20। देखो 27 आ गया ना, 27 आ गया, इसका मतलब ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के, याद रखना है। ठीक है, जी टी रोड हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। बोलो मेरे भाई। उसके बाद देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें लिखा गया, सब कुछ लिखा गया, सब कुछ लिखा गया। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एच का उल्टा क्या होगा, तो बोलोगे सर एस होगा और एस का एच होगा। कैसे याद रखोगे? हाई स्कूल पढ़े हो ना, हाई स्कूल। निमोनिक्स याद होना चाहिए। अपोजिट जब याद करो तो अपोजिट का निमोनिक्स अलग होता है, लेकिन जब प्लेस वैल्यू याद करो तो उसका निमोनिक्स अलग होता है। वो इसलिए मैं दूसरी क्लास में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, हाई स्कूल, हाई स्कूल मतलब इसका एच उठाओ, इसका एस उठाओ। इसका पोजिशन प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 8। इसका कितना होता है मेरे भाई? 19। दोनों को जोड़ दे कितना हो जाएगा? 17। 9 8 17 हो जाएगा। हाई स्कूल, एच से हाई स्कूल, एच से हाई स्कूल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि एच का अपोजिट क्या होगा? एस होगा। एच का अपोजिट क्या होगा? एस होगा। इमेजिन करना है आपको। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा भाई? उसके बाद क्या? बी, बी का होगा वाई, बाय से याद कर लो, बाय बाय बाय। ठीक है, क्योंकि इसका कितना होता है? 2, इसका होता है 25। दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 27। मतलब ये क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो बी का क्या हो जाएगा मेरे भाई? यानी बी का वाई और वाई का बी हो जाएगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो मेरे भाई, बोलो बोलो। अच्छा, पी का क्या हो जाएगा? कहोगे सर के हो जाएगा। पी की मूवी से याद कर लो, पी की मूवी देखो ना, यानी पी का अपोजिट के और के का अपोजिट पी। ठीक है, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 12, नहीं 16 होता है, सॉरी। और इसका कितना होता है मेरे भाई? तो कहोगे 11। 16 में 11 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 27। देखो प्लेस वैल्यू जोड़ोगे 27 आ रहा है। इसका मतलब पी की मूवी से इसको याद कर लो, पी की मूवी, पी के मूवी। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और कैसे याद करोगे? देखो इसको याद करना बड़ा आसान होता है, बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? एक वर्ड आपको पता होगा, सब लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आप लोग इसके बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, लव। लव में दो दो का पेयर देखो, लव में दो दो का, लव बर्ड्स हो आप लोग भाई, लव बर्ड्स। ठीक है, तो एल ओ का अपोजिट हो जाता है, ओ एल का अपोजिट हो जाता है, वी ई का अपोजिट हो जाता है और ई वी का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब एल जो होगा ओ का अपोजिट हो जाएगा और ओ एल का हो जाएगा, वी ई का हो जाएगा और ई वी का हो जाएगा अपोजिट। देख लो इसको, ये होता है 12 पे और ये होता है 15 पे, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। बोलो, ये कितना होता है? 22 पे और ये होता है 5 पे, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 हो गया, इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बोलो, मैं निमोनिक्स लिख के ले, आप वहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ मेरे निमोनिक्स बनाए गए हैं, कुछ आप याद कर सकते हो उसमें वहाँ से देख के। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई, कल मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इस पर। आज नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। ठीक है, उसके बाद क्या बचा मेरे भाई? क्या हो गया? सब हो गया। अब उसके बाद क्या बचा? डी, डी डब्ल्यू। ऐसे याद करो, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। डी का हो जाएगा डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। ये तो देखिए मतलब ऐसा रैमिंग बन रहा है कि डी का उल्टा डब्ल्यू होगा, डी डी, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये देखो 4 पे आता है, ये 23 पे, दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 27। डी डब्ल्यू निमोनिक्स है इसका, मैं देखो सबका निमोनिक्स नहीं बनाया हूँ, नहीं याद किया, मुझे ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो इतना है, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, ठीक, बोलो, समझना बात को, कोई दिक्कत परेशानी? डी डब्ल्यू हो गया। अब क्या बचा भाई? जे। यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहीं पे। ठीक है, यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। देखो जे को कैसे याद रखोगे? जे क्यू, जे का क्यू होता है, जे का क्यू होता है। कैसे भाई? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से कर लो, या जैक क्वीन से, जो ताश के पत्ते में होता है ना, गुलाम रानी। पढ़े ताश खेलते हो नहीं आप लोग?
पता नहीं, हम तो नहीं खेलते, लेकिन मैंने याद कर लिया बस। जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। जे को कैसे याद करोगे? जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू होगा। जे का अपोजिट क्या होगा? क्यू। क्यू होगा। क्यों? जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन से याद किया मैंने। ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई? आई का अपोजिट क्या होगा? आर हो जाएगा। इंडियन रेलवे से याद कर सकते हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से याद कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी में काफ़ी है फेमस। आईआर, आईआर इसको लोग बोलते हैं। ठीक है, आईआर। तो यहाँ से याद कर सकते हो कि जो आई होगा वो आर का ऑपोजिट होगा, क्योंकि आई 9 पे होता है, आर 18 पे होता है, तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 27। ठीक, देख लोगे। ऐसा का हम लोग हाई स्कूल से याद कर लिए। जीटी रोड हो गया, याद हो गया। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे? फन। फन में देखो एफ यू आता है। अगर ऐसे नहीं याद, नो, अगर ऐसे ना याद हुआ तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू। देखो, फॉर यू से हम लोगों ने वो भी याद किया था, फॉर यू से ये भी याद कर रहे हो, तुम्हारे लिए मेरे भाई, तुम्हारे लिए। किसके लिए? उसके लिए। ठीक है। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, चोट लगती है तो कैसे बोलते हो? उफ। क्या बोलते हो? उफ। क्या बोलते हो भाई? उफ। चोट लगती है तो क्या बोलते हो? उफ। तो देखो यहाँ पे यू एफ एफ आता है ना, तो यू का ऑपोजिट एफ हो जाएगा। देखो ये 5 पे आ जाएगा, ये 21 पे आ जाएगा, 6 पे 27 हो जाएगा। ई का मैंने बता दिया लव से, डी डब्ल्यू का मैंने बता ही दिया। सी एक्स का क्या होता है? क्रक्स, या फिर चेन्नई एक्सप्रेस से याद कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता चेन्नई एक्सप्रेस बहुत अच्छा है। क्रक्स से याद कर लो। क्रक्स एक कुरकुरे आता था ना मेरे भाई। ठीक है, तो उसे याद कर लो। क्रक्स में जो सी और एक्स आता है, सी और एक्स आता है क्रक्स में। ठीक है, तो इससे आप सी एक्स को याद कर सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे क्या है मेरे भाई? ऑपोजिट है। क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। ए जेड के ऑपोजिट होगा, सबको पता है। बी वाई के मैंने बता ही दिया आपको। पी के मूवी से इसको मैंने याद करा दिया, लव से इसको याद करवा दिया। अब बचा क्या? एक एम और एन। देखो एम और एन मेरे भाई दोनों एकदम बीचों बीच होते हैं, एकदम मिडिल में होते हैं, तो इनका सम ये एक दूसरे के अपोजिट होते ही है, एकदम मिडिल में होते हैं। किस में होते हैं मेरे भाई? मिडिल में होते हैं। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप समझ में आ जाता है कि एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। समझ में आ गया? बोलो, बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं, फटाफट। चलो देखो, मैंने क्या बताया भाई? तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर जेड हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी को क्या हो जाएगा? बाय से हमने याद किया था, बाय। बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। सी को कैसे याद किया था? क्रक्स। सी को कैसे याद किया था? सी का एक्स के साथ क्रक्स वाला। ठीक, ऐसे याद किया है। फिर डी का डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू याद हो रहा है? बोलो। यहाँ पे लिखा भी था ना कैसे हम लोगों ने इसको, इसमें कैसे लिखा था डी डब्ल्यू का? ड्यू, ड्यू है मेरे भाई, ड्यू, दूध वाला। देख रहे हो, यहाँ पे भी बनाया गया है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ड्यू याद, माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू पढ़ते हो ना, या फिर दूध वाला। दूध वाला ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप लोग, क्योंकि देसी बालक हो ना आप लोग, देसी देसी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दूध वाला, दूध वाला से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, दूध वाला से। ठीक है, डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। फिर उसके बाद ई आता है। ई को कैसे याद करोगे? तो कहोगे सर ई को याद करने की जरूरत नहीं था, हम बस एक बहुत प्यारा सा वर्ड जिसका मतलब ही प्यार होता है, लव। एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा। वी का अपोजिट ई हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एफ आता है। एफ को हम कैसे याद किए थे भाई? उफ, चोट लग जाती है तो उफ बोलते हो। ठीक है, फन बोलते हो, फन, फन, तो उसमें लेते हो। ठीक है, तो एफ का अपोजिट यू हो जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसे याद कर सकते हो। याद हो रहा है? ऐसे जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद जी, जीटी रोड से हमने याद किया था। जीटी रोड काफ़ी फेमस है, जीटी रोड। ठीक है, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी। ठीक है, जीटी रोड से हमने इसको याद कर लिया। उसके बाद हमने क्या है? एच, एच का हमने किस तरह? हाई स्कूल से याद किया मेरे भाई, हाई स्कूल से याद करिए। ठीक है, हाई स्कूल से याद किया। ठीक है, समझ में आया? हाई स्कूल से इसको याद कर लिया, एच, एच और एस। ठीक, आई का क्या होगा? आई आर, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे और इंटरनेशनल रिलेशन, ये यूपीएससी में काफ़ी फेमस है मेरे भाई, ये सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग होता है ये। तो उनको लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको आई आर बोलते हैं। तो इंडियन सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन से मैंने याद किया, तो आप वहाँ से इसको याद कर सकते हो वैसे ही। ठीक है, ये 9 पे होता है, ये 18 पे, इनका अपोजिट ही हो जाएगा। आई, जे का क्या हो जाएगा? तो बोलोगे जे का क्यू हो जाएगा। जे का क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्यू हो जाएगा। किससे? जंगल क्वीन से याद किया था, जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन। बोलो, जंगल क्वीन, बोलो। तो जंगल का जे उठा लिया, क्वीन का क्यू उठा लिया, जंगल क्वीन। ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। अच्छा, के आ गया, तो के से पी, पी के मूवी हमने देखा था, पी के मूवी सबको याद होगा, पी के मूवी याद है ना, उससे हमने इसको याद कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करेंगे बेटा? पी के बाद क्या हो जाएगा? के एल, एल का मतलब याद हो गया ना, एल के बाद एल का ओ हो जाएगा, ओ का। फिर उसके बाद एम आएगा, एम का क्या हो जाएगा भाई? सबको याद होता है, एम का एन, एम का एन, ये सबको याद होता है, ये किसी को याद कराने की जरूरत होती ही नहीं।
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि यहीं से मिडिल टर्म में डिवाइड करोगे। ठीक है, अच्छा m का n हो गया, o का याद हो ही गया, p का याद हो ही गया, q का याद हो ही गया, r का याद हो ही गया, s का हो ही गया, t हो गया ना, t का g हो जाएगा। देखो हो गया, बस खत्म हो गया मेरे भाई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें ऐसे याद करने में आसानी होंगी। आपको क्या करना है, ये सब निमोनिक्स को याद रखना है। निमोनिक्स पहले याद रखनी है, ध्यान से समझना। पहले क्या करना है, आपको निमोनिक्स नहीं भूलना है। निमोनिक्स भूल के सीधे नंबर पे जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो निमोनिक्स आपको नहीं याद भूलना है, आपको सीधे निमोनिक्स याद रखना है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें रट जाएंगे, कौन किसका ऑपोजिट होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा मेरे भाई। ठीक है, कल हम इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम सीधे अपना क्वेश्चन टाइप वाइज डिस्कस करना शुरू कर देंगे, लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है मेरे भाई, बोलो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा मेरे भाई। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो अभी तैयारी करना शुरू की हैं 2026 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। अगर उसके लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैच है उनके लिए, फाउंडेशन बैच। तो और एक रिक्वेस्ट और रहेगी आपसे कि होमवर्क किया करिए। ठीक है मेरे भाई, और थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए कि कमेंट भी कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आपके मैथ्स की क्लासेस भी जल्दी शुरू होंगी, कल से आपकी मैथ्स की क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि अब इतने दिन क्लासेस आपकी जो थी ऑफ थी, तो कल संडे भी रहेगा, तब भी हम आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।